महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विधान परिषद का निर्विरोध सदस्य चुना जाना तय हो गया है। लॉकडाउन के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने विधान भवन जाकर अपना नामांकन दाखिल किया था और इससे पहले आपको बता दें रविवार को कांग्रेस ने 2 के बजाय 1 प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया था, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया था। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। तो आपको बता दें 21 मई को मुंबई महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसके चलते आज नामांकन का आखिरी दिन था और खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपना पर्चा भर दिया है और यहां लगभग 9 सीटों पर 9 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और यहां उनका अब विधान परिषद के सदस्य बनने का जो पॉइंट था वो लगभग तय हो चुका है। और हमारे संवाददाता मुरारी सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुरारी, 21 मई को जो विधान परिषद के चुनाव होने उसका आज आखिरी दिन था, उसके नामांकन भरने का खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने पर्चा भर दिया है। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उन्हें जो है कि ये चुनाव लड़ना था और अटकनें लगाई जा रही थी कि आज आखिरी दिन में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे पत्नी और अपने पुत्र के साथ नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। जो संकट था महाराष्ट्र सरकार पे कि सरकार में जिस तरीके से उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा और जो तारीख बताई जा रही थी उस दरमियान अब ऐसे में कहीं न कहीं सरकार का वो संकट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपना नामांकन भरा है। गठबंधन है यहाँ पर, एनसीपी कांग्रेस उनके साथ में है, तो उनकी जीत में कोई दिक्कत तो नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि इनके सामने और कौन मैदान में उतरता है। जी मुरारी, यहाँ पर ये खबर है कि ये बड़ी राहत मानी जा रही है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि वो विधान परिषद या किसी एक उसके सदस्य नहीं थे। तो जब अब ये सामने आ रहा है कि वो निर्विरोध अनडिस्प्यूटेड यहाँ पर एक सदस्य बनने जा रहे हैं विधान परिषद के लिए, तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी राहत है उद्धव ठाकरे के लिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ी राहत कही जा सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दबाव बन रहा था, राज्यपाल को 2 से 3 बार आवेदन दिया गया था, बावजूद उसके उन्हें सदस्य नहीं बनाया गया था। उन्हें आखिरी उम्मीद थी कि अगर चुनाव की बात आती है और चुनाव कराया जाता है तो एक रास्ता बचेगा जिससे मुख्यमंत्री पद को बचाया जा सकता था। एक बड़ी राहत यहाँ जरूर उद्धव सरकार को मिली है, जो इस समय कोरोना वायरस से काफी संक्रमित महाराष्ट्र था। लगातार सरकार इस सब चीजों में परेशान थी, उसी बीच सरकार संकट में आई थी। बिल्कुल, यहाँ महाराष्ट्र के सामने बहुत बड़ा सवाल था महाराष्ट्र सरकार के सामने कि कोरोना से लोगों को बचाएं या उद्धव ठाकरे खुद अपनी कुर्सी बचाएं। तो यहाँ बहुत बड़ी राहत मिलती है उद्धव ठाकरे को। हमारे साथ अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। सर, विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे अब सीएम उद्धव ठाकरे, क्या लगता है कितनी बड़ी राहत यहाँ उद्धव ठाकरे के लिए? बहुत बड़ी राहत उद्धव ठाकरे के लिए नहीं, महाराष्ट्र की सब जनता के लिए भी राहत है जी। क्योंकि एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी महाराष्ट्र में। सरकार नई बनी थी, सरकार बनने में करीब 2 महीने लगे थे। बड़ी तोड़ के सरकार बनी और वो सरकार भी टिकेगी नहीं टिकेगी, उद्धव ठाकरे विधान परिषद में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अनिश्चितता का दौर था। लगातार 2 बार कैबिनेट ने प्रस्ताव देने के बाद भी गवर्नर मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जो अपने इक्वेशंस थे उनके प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छे हो गए थे बीच में, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की और तुरंत, जबकि देश में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, बहुत जगह बाई इलेक्शंस भी होने हैं मध्य प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में जहां सरकार का भविष्य टिका हुआ है, लेकिन आउट ऑफ वे जाके सिर्फ विधान परिषद के चुनाव इलेक्शन कमीशन ने करवाए। ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे ही हुआ है। और ये उसके बाद जो आश्चर्य जो लगता है मुझे, और एक लगता है कि कांग्रेस ने क्या सोच के अपने 2 उम्मीदवार खड़े किए थे और फिर कल रात तक ये स्थिति तय नहीं थी कि फिर चुनाव होंगे तो क्या नतीजे आएंगे। ये सारी स्थिति में फिर कांग्रेस लगातार अड़ी हुई थी। फिर रात को जाके कहीं ना कहीं समझौता हुआ और कांग्रेस ने बेल आउट किया। एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी लगातार गवर्नर को अनिश्चितता की स्थिति ना बने, कोरोना का संकट है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है,
इन तमाम कारणों से नॉमिनेशन क्लियर करने की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे का। वही कांग्रेस फिर अनिश्चितता का दौर वहां स्थापित करने के लिए 2 उम्मीदवार उतार रही थी, जबकि उनको एक ही उम्मीदवार उतारना था। ये चीजें कांग्रेस ऐसी गलतियां क्यों करती है, ये समझ के परे है। और इसके वजह से बात एक हुई है, इन तमाम पूरा घटनाक्रम में जो मैं दिखाई देता है मुझे कि उद्धव ठाकरे के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यदि इक्वेशन ठीक बैठते हैं, यदि उनका ट्यूनिंग ठीक बैठता है, तो आने वाले समय में यदि बीजेपी सेना की सरकार फिर से वहां स्थापित हो जाए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा नहीं इससे, क्योंकि जितना कांग्रेस और एनसीपी जितना उद्धव ठाकरे को तकलीफ देंगे या वो प्रयास करेंगे उनको बार बार कॉर्नर करने का, उतने ही उद्धव बीजेपी की तरफ बिल्कुल। तो यहाँ प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे की इक्वेशन बिल्कुल सही बैठती हुई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते हैं इस पद को लेकर, जब ये विधान परिषद के पद को लेकर जब बहुत गहमा गहमी देखने को मिली थी महाराष्ट्र में कि कोरोना के चलते चुनाव टल गए थे और राज्यपाल ने भी मनोनीत करने पर कोई जवाब नहीं दिया था, तब उद्धव ठाकरे ने एक फोन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसके बाद रास्ते यहां साफ होते हुए नजर आए और आज ये बड़ी खबर कि विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुनना तय है सीएम उद्धव ठाकरे का।